friends, this is भावना पुरी and I welcome you all to my channel. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो बच्चे जो टॉपिक है ये बेसिकली इट वाज गिवन बाय सर एलेक जेफरी. एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एलेक जेफरी. ठीक है, तो उन्होंने ये दिया था, उन्होंने क्या बोला था कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो बेसिकली क्यों यूज किया जाता है. हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो डीएनए के पैटर्न है उसको स्टडी कर सकते हैं कि किस बेसिस पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफर करता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए. तो दोस्तों जो एलेक जेफरी है उन्होंने ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक दी है. ये टेक्निक क्या है और इसको हम कब कब यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन की बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो डीएनए प्रेजेंट है, सो वो जो डीएनए का कंटेंट है ना, हम उसको बोलते हैं कि हैप्लॉइड में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 है, ये इतने बेस पे प्रेजेंट है. तो डिप्लॉइड में वुड बी 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स. ठीक है भाई, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इन सबको इंडिविजुअली कैसे स्टडी किया जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना. तो होता क्या, उसके लिए एक नॉलेज हमें पता है जो कि अब डेवलप हो चुकी है. वो बात ये है कि टोटल जो जेनेटिक मटेरियल इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है, ऐसा कहा जाता है लगभग 99.9% सभी के अंदर, ऑलमोस्ट सभी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इतना प्रतिशत सेम है, इतना परसेंट सेम है. तो जो 0.1% का डिफर आता है वही बेसिकली यूज किया जाता है दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना. तो इसमें जो टोटल जेनेटिक मटेरियल हमारे पास है उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसमें एक स्मॉल स्ट्रेच अपने आप को बार बार रिपीट करती रहती है. सो दीज आर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस या रिपीटेटेड सीक्वेंसेस. ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं ना, तो वो रिपीटेड सीक्वेंसेस होंगे. अब इन सीक्वेंसेस के अलावा कुछ ऐसे सीक्वेंस है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं. तो जो टोटल बल्क में जो जेनेटिक मटेरियल किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, उसमें से जो पीक को सेपरेट किया जाता है, पीक मतलब छोटी छोटी जो सीक्वेंसेस होते हैं, है ना, उसको जो सेपरेट किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है. तो आपको बताना चाहिए वो डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे किया जाता है. डेंसिटी ग्रेडियंट, है ना. पीक डीएनए इज सेपरेटेड, पीक डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम बल्क डीएनए. ठीक है भाई, तो किस तरीके से जो बल्क डीएनए है उसमें से जो पीक डीएनए है उसको सेपरेट किया जाएगा, तो वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे आप करते हो. सेंट्रीफ्यूगेशन भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, अब यहाँ पर जो पीक डीएनए है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, दीज आर बेसिकली स्मॉल स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंसेस, है ना. अब एज सच इस स्मॉल स्ट्रेच या सीक्वेंस ऑफ जो डीएनए है उसको कोई प्रोटीन कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, एंड दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए, ये जो सैटेलाइट डीएनए है वो सभी इंडिविजुअल्स के अंदर अलग अलग होते हैं. तो यही बेसिस है किस चीज का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. ठीक है, तो जो सैटेलाइट डीएनए है बेस्ड ऑन दी जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन है ना. भाई न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन मतलब क्या हो गया, एटीजीसी का कंपोजिशन या फिर लेंथ ऑफ डीएनए. इन सब चीजों के आधार पर या नंबर ऑफ सीक्वेंस के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस सैटेलाइट डीएनए को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट. कौन से दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट. तो इन्हीं दोनों तरीके के डीएनए के सीक्वेंसेस को यानी कि सैटेलाइट डीएनए को ही हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, जो कि सर एलेक जेफरी ने दी थी. इन्होंने ये बोला था कि सभी इंडिविजुअल में ऑलमोस्ट 99.9% जो डीएनए है वो सिमिलर होता है, लेकिन जो 0.1% जो डीएनए बचा, सीक्वेंस बचे, वो ही सभी इंडिविजुअल्स में डिफर होते हैं, है ना, जिसकी बेसिस पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं. तो जो टोटल जो जेनेटिक मटेरियल है, बल्क जो डीएनए है, उसमें से जो ये पीक होती है, पीक, उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, जो कि रेयर यानी कि सब में अलग अलग होंगी. एंड दीज आर बेसिकली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, वो सीक्वेंस जो बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे. तो इस पीक डीएनए को बल्क डीएनए में से किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके बेसिस पर. तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड यानी कि एटीजीसी के कंपोजिशन के आधार पर, लेंथ ऑफ डीएनए के आधार पर, ये जो सीक्वेंसेस हैं यानी कि जो सैटेलाइट डीएनए है वो दो तरीके के हो सकते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट. एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन. तो बच्चे जेनेटिक वेरिएशन को हम क्या कहते हैं,
पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब है वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल। हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल, इसी को कहा जाता है भाई डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना। अब इसके साथ हम बात करेंगे कि जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इसके यूजेस क्या है। तो भाई एक तो हम पैटर्निटी टेस्ट में, पैटर्निटी टेस्ट यानी कि जो फादर का टेस्ट करवाया जाता है। मान लीजिए कोई एक बच्चा आपको मिला है, ठीक है, अब वो काफी सालों के बाद आया, 2 फादर आ गए, वो कह रहे हैं मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। तो भाई कैसे पता चलेगा, हम देख के तो बताएंगे हाँ हाँ ये तुम्हारा बेटा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डीएनए का टेस्ट करवाया जाता है। तो वो टेक्निक कौन सी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बेसिकली जो पैटर्निटी टेस्ट है वो इसी के लिए है ना। अब दूसरा क्या यूज हो सकता है, टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। किस केसेस में, भाई क्रिमिनल्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन मर्डर केस और रेप केसेस। ठीक है, उन केसेस में हम क्या करते हैं, जो क्रिमिनल्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो उनके डीएनए का सीक्वेंस है उसको स्टडी करते हैं। और हो सकता है कि हमें रेप केस या मर्डर केस पर जो स्पॉट है वहां पर हमें डीएनए का सैंपल मिला हो, कोई ब्लड हो सकता है, जो डीएनए का सैंपल हमें मिल रहा है वो स्पर्म से मिल सकता है, हेयर फॉलिकल से मिल सकता है, सलाइवा से मिल सकता है, ब्लड से मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी सैंपल हमें मिला हुआ है किसी भी जो इंसिडेंट वाला स्पॉट है वहां से हम उस सैंपल को कलेक्ट करेंगे और जिन जिन पे हमें डाउट है, जो सस्पेक्ट है, उनसे हम मैच करवा के देखेंगे, है ना। तो हम क्रिमिनल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा 2 इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से डिफर करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का ही यूज करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो वेरिएशंस ऑब्जर्व की जा रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो हेरिटेबल हो सकती है ना, तो उसको कई बार कहते हैं हेरिटेबल म्यूटेशंस। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है किसी भी एक पॉपुलेशन में। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जीन्स हैं जो कि कोड कर रहे हैं किसी प्रोटीन के लिए, अगर उसमें कोई वेरिएशंस आएगी तो वो इंस्टेंटली नेक्स्ट जनरेशन में ऑब्जर्व की जा सकती है। मान लो हीमोफीलिया की बात की, एक्स क्रोमोसोम पे उसका जीन प्रेजेंट था, अगर उसमें कोई भी म्यूटेशन आती है पेरेंट के अंदर तो वो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चे के अंदर ऑब्जर्व की जा सकती है। लेकिन अगर किसी ऐसे सीक्वेंस में कोई म्यूटेशन आती है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं करेगा तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो सैटेलाइट डीएनए में भी जो डिफरेंसेस आती है, वेरिएशंस आती है, वो काफी समय के बाद ही जाकर ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, तो जो एलेन जेफरी उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, साथ साथ उन्होंने इसकी टेक्निक को अच्छे से डिस्कस किया और ये बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम कैसे यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स या फिर पैटर्निटी टेस्ट के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉब होता है, इसको हम VNTR कहते हैं। जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटे स्पेशली क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि VNTR क्या है। तो आप पहले तो उसको आप एक्सपेंड करोगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब टेंडम का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस जो कि मोस्ट अकरिंग सीक्वेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये क्या है, ये VNTR की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपसे पूछेंगे इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ VNTR। तो आप बताओगे इट इज यूज्ड एज अ रेडियोएक्टिव प्रोब। तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर किसी बच्चे का जो डीएनए हमारे पास है ना, या फिर बच्चे का एग्जांपल छोड़िए, कोई रेप केस हुआ, कोई मर्डर केस, कोई भी ऐसा केस हुआ है, तो रेप केस में जो विक्टिम थी अगर उसकी बॉडी में हमें कोई स्पर्म का सैंपल मिला, ठीक है, हमने उस स्पर्म के सैंपल को आइडेंटिफाई किया, उसके डीएनए की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, डिटरमाइन किया। अब जिन जिन लोगों पे हमें डाउट है ना, तो जो हमें सैंपल मिला था, जो सैंपल हमें स्पर्म का सैंपल मिला है उसको हमने बोला है VNTR। क्यों भाई, क्योंकि यही वो सैंपल है, यही वो प्रोब है जिसको हमें सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2 से कंपेयर करना है। क्लियर है। तो अगर ये जो हमारे पास सैंपल है वो पहले व्यक्ति से मैच हो जाए 100%, तो उसका मतलब है वही कल्प्रिट है, वही क्रिमिनल है, उसे नहीं रेप किया है। अदरवाइज अगर सेकंड से मैच होता है तो फिर वो कल्प्रिट होगा। तो हम यहाँ पर कोई ना कोई प्रूफ तो लेके चलेंगे ना, प्रोब, तो वो VNTR होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो डीएनए का सैंपल है, जो स्पॉट हमें मिला है ना, जरा बात करते हैं। मान लीजिए आपको ब्लड का स्टेन मिल गया। अब ये जो ब्लड स्टेन आपको इंसिडेंट के स्पॉट से मिला है, हो सकता है कि ये जो ब्लड स्टेन है ना,
नॉर्मल क्वांटिटी में हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो, तो कई बार इसको एम्पलीफाई भी करवा लिया जाता है, मल्टीपल कॉपीज इसकी बनाई जाती है ना। तो मल्टीपल कॉपीज बनाने का प्रोसेस पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, आप उसको मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई भी सैंपल बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें मिला है तो हम उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करवाते हैं, उसको मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन कर लेते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट करते समय वो डीएनए का सैंपल हमसे लॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। भाई सबसे पहला जो स्टेप है, डीएनए की आइसोलेशन होती है। सबसे पहले आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया उसके सेल में से, है ना। तो डीएनए की आइसोलेशन हो गई, मान लो स्पर्म था, हेयर फॉलिकल था, जो भी था, आपने सैंपल में से डीएनए को निकाल लिया। फिर आप उसको डाइजेस्ट करवाते हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। भाई क्यों करवा रहे हैं हम डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? क्योंकि जो डीएनए का सैंपल हमें मिला है, हर एक सेल में बहुत ही लॉन्ग थ्रेड होता है डीएनए का, 2-2 मीटर लंबा, तो उस पूरे के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले हम उसको स्मॉल सीक्वेंसेस में ब्रेक डाउन करवाते हैं, डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बच्चे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको बताऊंगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है, इसकी भी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब आपने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगा दिया डीएनए पर। थर्ड स्टेप क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि डीएनए की छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हेयर फॉलिकल, ब्लड या जो भी आपको सैंपल मिला था उसमें से डीएनए बाहर निकाला, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके स्पेसिफिक साइट पे कट लगाया, फिर उसको फर्दर छोटी फ्रेगमेंट्स में बांट दिया, किसकी मदद से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर आपने इसको ट्रांसफर कर दिया सदर्न ब्लॉट पे। सदर्न ब्लॉट क्या है बच्चे, सदर्न ब्लॉट बेसिकली एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि नाइट्रोसेल्यूलोज से बनी हुई है, नायलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज से बनी हुई एक मेम्ब्रेन, हम यहाँ पे लिख रहे हैं नाइट्रोसेल्यूलोज। अब आपने क्या किया, आपके पास जो डीएनए का सैंपल था आपने उसको सदर्न ब्लॉट पर डाल दिया। साथ साथ बच्चे रेडियो एक्टिव भी किया था आपने अपने वीएनटीआर को, जो रेडियो एक्टिव वीएनटीआर था मतलब प्रोब, उसको भी आपने सदर्न ब्लॉट पे डाला। ठीक है, अब जिसके साथ भी वीएनटीआर की हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वही बंदा उस डीएनए का मालिक है ना। अब यहाँ पर कैसे ऑब्जर्व करोगे आप, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि किसके डीएनए कौन से सैंपल से मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से वो प्रेजेंट होता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो सैंपल था उसको हमने 2 लोगों से सस्पेक्ट से मैच करवाया, तो ये है हमारे पास सैंपल। तो जो सैंपल की सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ये हमारे पास है डीएनए की सैंपल। अब मेरे पास 2 सस्पेक्ट हैं जिनसे मैं अपने डीएनए के सैंपल को मैच करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर सस्पेक्ट 1 है और यहाँ पर सस्पेक्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो डीएनए हमने निकाले थे वो इस तरीके से है, और ये आपका सस्पेक्ट 2। तो इसको देखकर आप विजुअलाइज कर सकते हो कि किसका जो डीएनए का सैंपल है वो कितना ज्यादा मैच कर रहा है। तो जब हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करवा के देखा तो जो फर्स्ट वाला था तो इसका ये मैच कर रहा है, ये और ये 3 यहाँ पर सीक्वेंसेस आसानी से मैच कर रहे हैं। लेकिन S2 में देखोगे आप 1 2 3 4 4 सीक्वेंस आपस में मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सस्पेक्ट 2 था एक्चुअल में यही रिस्पॉन्सिबल है रेप के लिए या फिर मर्डर के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स हैं। इसमें हमने जो वीएनटीआर यूज किया था बच्चे, मैंने आपको बताया जो सैटेलाइट डीएनए है विच इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा हम मिनी सैटेलाइट को यूज करते हैं एज अ प्रोब, एज अ वीएनटीआर। ठीक है, तो जिसके बेसिस पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन क्रिमिनल या फिर कौन कल्प्रिट है। तो ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करके आप विजुअलाइज कर सकते हो, डीएनए की फ्रेगमेंट्स को देख सकते हो कौन कितना हाइब्रिड बना है ना। तो यहाँ पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, आई होप आपको ये समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।